हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यात्रा से संबंधित है। यात्राओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास अगर शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो है आपके 1 से 2 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। यानी आरक्षित रेल टिकट से कौन कौन सी ऐसी जानकारी जो प्राप्त की जा सकती है। हर सीटेट एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जो है रेल टिकट से पूछा जाता है, तो एक जो है नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ठीक है, यानी जो आरक्षित रेल टिकट होता है और जिससे हम सफ़र करते हैं, जब हम टिकट कटाते हैं तो एक टिकट मिलता है हमें, उस टिकट में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं वो हमें बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है सेम वही पूछ रहा है। पहला, टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। चौथा है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ये ऑप्शन है कि अंतिम स्टेशन में पहुँचने की तारीख और समय। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जब रेल टिकट हम लेते हैं तो उसमें टिकट बुक कराने की तारीख, जिस दिन हम टिकट बुक कराते हैं, नहीं फिर जिस दिन हमें यात्रा करनी होती है, शुरू करनी होती है, उस दिन की तारीख होती है। समय दिया होता है, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, सिंपल सी वही बात है, जिस दिन हम यात्रा शुरू करते हैं उस दिन की तारीख और समय दिया होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। जो आपका जो है टिकट होता है उसमें जो है डिब्बे का नंबर, जिस डिब्बे में आपको बैठना उसका नंबर, बर्थ का नंबर, जिस सीट पे आपको बैठना, और किराया कितना होता है वो भी आपका मेंशन होता है, तो बी नंबर भी आपका सही है। डी नंबर है, सॉरी सी नंबर है कि यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। यात्रा करने वाले का नाम तो एक बार कह सकते हैं, लेकिन आयु और लिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। डी है कि ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जिस ट्रेन से हम सफ़र कर रहे हैं, जिस ट्रेन का जो है हम टिकट लेते हैं उसका नंबर भी होता है, नाम भी होता है, और उस स्टेशन का नाम होता है जहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है, जहाँ से ट्रेन पे चढ़ना होता है, और अंतिम स्टेशन जहाँ पे हमें उतरना है उस अंतिम स्टेशन का भी नाम होता है, तो डी नंबर भी आपका यहाँ पे सही है। ये है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, अंतिम स्टेशन पर कितने समय पहुंचेंगे और वहाँ का जो है किस दिन किस समय पहुंचेंगे, यानी तारीख और जो है समय दोनों दिया होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। यानी सी नंबर आपका गलत है, बाकी जो है ए बी डी और ई आपका सही है। तो ए बी डी आपका जो है, ए बी डी और ई फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सविता यात्रा पर गई थी। सविता यात्रा पर गई थी, लौटकर उसने अपनी कक्षा में यह बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है। वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन को घुमाया ना गया होता तो सिंपल से पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया गया है तो सिंपल सी वही चीज़ पूछ रहा है कि जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो है कौन सा है। यानी सविता एक लड़की है, वो जो है यात्रा पे गई है, तो लौट कर वो अपने क्लास में बताती है कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करके आई है, और बताइए कि वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आई है। पहला है वाराणसी से कन्याकुमारी, दूसरा है दिल्ली से अमृतसर, तीसरा है दिल्ली से कोलकाता, चौथा दिल्ली से मुंबई। तो जहाँ से जो है वो यात्रा करके आई है वो है बनारस से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत में स्थित कौन सा ऐसा राजमार्ग है जो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक, यानी विश्व का पूछ रहा है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक माना जाता है। पहला ऑप्शन है कि जम्मू कटरा राजमार्ग, दूसरा है मनाली लेह राजमार्ग, तीसरा उधमपुर कटरा राजमार्ग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व में जो है सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है
वो जो है आपका मनाली लेह मार्ग है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है। वैसे हम आप सबको बता दें कि जो यात्रा से संबंधित क्वेश्चन है ये आपके जो है एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक लड़का है वो जो है कई राज्यों का जो है यात्रा करता है, भ्रमण करता है, तो उस राज्यों में कौन कौन सी चीज़ें वो देखता है उन चीज़ों के बारे में सारा मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मेन जो फोकस है वो आपका रेल टिकट से है, बाकी क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें मिलेंगे जिससे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं कि राधिका अपनी दादी के साथ गांव जाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने रेलवे को चुना। रेलवे के टिकट काउंटर पर बैठे अधिकारी आरक्षित टिकट काटने से संबंधित कौन सी जानकारी उनसे लेना बताएंगे। यानी जो टिकट जो है दे रहे हैं, जो टिकट काट रहे हैं, वो जो है कौन सी ऐसी जानकारी जो है लेना चाहेंगे राधिका से, तो ये बताना है। पहला है आरक्षण की तिथि। ठीक है, पहला आरक्षण की तिथि। दूसरा है यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने की स्थान, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान। तीसरा है कि उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या। और डी नंबर है कि यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। ठीक है, तो आरक्षण की तिथि यानी जिस दिन जो है वो टिकट कटा रही है तो उस दिन का जो है तिथि लिखा जाएगा, उस दिन की डेट लिखी जाएगी। यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का स्थान, जहाँ से वो शुरू कर रही है यात्रा और जहाँ जाएगी वहाँ का भी स्थान। उनकी आयु, लिंग, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम। तो यात्रा की श्रेणी एवं ट्रेन का नाम यानी कि ये सारी चीज़ें जो है उसमें उन सभी ये सारी जानकारी जो है वो जो टिकट काट रहा वो जो है उससे राधिका से प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी नंबर। ये सभी चीज़ें जो है वो मेंशन होती है आपके टिकट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय सारणी में कौन सी जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, जो ट्रेन जो स्टेशनों पे या फिर जो है बस अड्डा पे एक समय सारणी दी हुई होती है तो उसमें कौन कौन सी जानकारी होती है। परिवहन का विवरण, स्टेशनों के बीच की दूरी, यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम, या फिर इनमें से सभी। तो जो समय सारणी दी हुई होती है जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल दी होती हैं, चाहे वो आपका बस का हो या फिर ट्रेन का हो। ठीक है, तो उसमें जो है परिवहन का विवरण होता है, कौन कौन सी परिवहन कहाँ कहाँ जाएगी। स्टेशनों के बीच की दूरी जो होती है वो भी मेंशन होता है। यात्रा के दौरान आने वाले विभिन्न स्टेशनों के नाम भी उसमें दिए होते हैं। तो डी नंबर इसमें सही होगा कि डी नंबर इनमें से सभी, ये सभी जानकारियाँ समय सारणी में दी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का चयन कीजिए। माउंटेनियरिंग में जो है जो ग्रुप लीडर का काम होता है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको ध्यान से देखिएगा। पहला है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल सही। जो भी अन्य सदस्य हैं जो उनके साथ जा रहे हैं तो उनका जो भी सामान है उसको उठाने में उनका मदद करना, हेल्प करना। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे उनका अनुसरण कर सके, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। साथ में चल सकते, जरूरी नहीं कि आगे पीछे चलें। तीसरा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। डी नंबर है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है कि जो भी साथी बीमार है उसका जो है ध्यान रखना और जो भी खाने की व्यवस्था है, जो भी खाना उनको उसकी व्यवस्था करना, तो डी ऑप्शन भी सही है। ये है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी जो है एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ भी रुकना है जो है उसके लिए जो है अच्छी जगह ढूंढें, यानी रुकने और आराम करने की अच्छी जगह ढूंढें। तो ए, डी और ई आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ए, डी और ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी विवेक एक्सप्रेस तय करती है। यह विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, ये बताना है कि जो विवेक एक्सप्रेस है यानी जो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वो गतिमान एक्सप्रेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी विवेक जो है एक्सप्रेस तय करती है। ठीक है, तो यह जो विवेक एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक चलती है ये बताना है। पहला डिब्रूगढ़ से मुंबई, दूसरा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तीसरा है कि जम्मू से कन्याकुमारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो विवेक एक्सप्रेस है वो जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, जो कि जो है सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इको टूरिज्म के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इको टूरिज्म है उसके विषय में बताना कि कौन कौन चीज़ें सही हैं। इसका उपयोग पर्यावरण व सामाजिक लाभ के लिए होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि जो इको टूरिज्म होता है इसका जो उपयोग होता है वो पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ के लिए होता है। दूसरा है कि सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। इसी नंबर है कि इको टूरिज्म से देश की आर्थिक वृद्धि भी बढ़ती है। ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो इसमें उपरोक्त तो सही, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। यह कहाँ है? अब सीटेट की जो किताब है उसमें पोचमपल्ली के बारे में जो है दिया हुआ है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोचमपल्ली है एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। तो ये कहाँ है, कौन से राज्य में है, ये बताना है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा कर्नाटक। तो ये आपका जो पोचमपल्ली कहाँ है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जानकारी आरक्षित टिकट पर होती है? कौन सी जो जानकारी है जो इसमें जो है आरक्षित टिकट पर होती है? कुल किराया, यात्रा की तिथि, आरक्षण की तिथि, ये सभी तो बिल्कुल सही है। डी नंबर सही होगा। कुल किराया भी दिया होता है, यात्रा की तिथि भी दी हुई होती है, आरक्षण की तिथि भी दी हुई होती है। तो डी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबू धाबी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। जो अबू धाबी के विषय में कौन सी कथन जो है सही है? यह रेगिस्तान इलाके में है। जो अबू धाबी है यह रेगिस्तान इलाके में है। पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि जो अबू धाबी है रेगिस्तान इलाके में है। दूसरा कि अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो अबू धाबी है वहाँ पे पानी जो है पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है। तीसरा है कि यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, तो जो अबू धाबी वहाँ की भाषा जो है वो अरबी है। फोर्थ है कि अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अबू धाबी की जो मुद्रा है उसको जो है दिनार नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में डैश घंटे का समय लगता है। यानी जो एक पश्मीना शॉल है उसको जो है कितना टाइम लगता है उसको बुनने में, और जो है वो कितना गर्म होती है ये बताना है, कितने स्वेटरों के बराबर वो गर्म होती है। पहला है ये जो पश्मीना शॉल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो पश्मीना शॉल है वो कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है ये बताना है, और कितने घंटे इसके जो है बुनाई में लगते हैं। पहला ऑप्शन है कि 10 250, दूसरा है 6 250, तीसरा 10 200, चौथा है 6 और 200। कहने का मतलब जो पश्मीना शॉल है उसमें जो है कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? तो वो होती है 6 स्वेटर के बराबर। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। और इस शॉल को बनाने में कितने घंटा का टाइम लगता है? तो वो है 250 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? यानी कौन सी ऐसी महिला जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रही हैं? पहला है यूरी गागरिन, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा कल्पना चावला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली जो महिला हैं वो है सुनीता विलियम्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन होती है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे हमारे यहाँ या फिर अपने यूपी में जो है माँ की जो बहन होती है, चाहे छोटी हो बड़ी, उनको मौसी कहा जाता है। तो मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है उनको क्या कहा जाता है? छोटी बहन जो होती है उनको भी कुछ कहा जाता होगा, लेकिन बड़ी बहन को जो है पूछा जाता है कि माँ की जो बड़ी बहन होती है उनको क्या कहा जाता है। तो ये बताना है। पहला है अमोम्मा, दूसरा वली अम्मा, तीसरा थम्मा या फिर दीदू। तो मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है उनको वली अम्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी बड़ी अम्मा। ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि माँ की बड़ी बहन यानी बड़ी अम्मा। ठीक है, तो वली अम्मा इसको कहा जाता है। बी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेल टिकट पर PNR नंबर जो होता है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, PNR नंबर आपका हर रेल टिकट में होता है। तो ये जो है किस लिए दिया होता है या फिर ये क्या दर्शाता है ये बताना है।
पहला है यात्री संख्या रिकॉर्ड, दूसरा है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, तीसरा है यात्री का नाम रिकॉर्ड और चौथा है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो ये जो PNR होता है वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पी का फॉर्म जो फुल फॉर्म होता है, P स्टैंड फॉर होता है पैसेंजर, N4 होता है नेम, R4 होता है रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि यात्री का नाम रिकॉर्ड होता है। तो C नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि यात्रा से संबंधित है। इसमें से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। आपका एक रेल टिकट से पूछा जाएगा और एक आपका जो है ये वाली एमआर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कन्फर्म होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।